बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन और कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये मैंने इसमें से सम थिंग्स मैंने आपको बताई थी। कुछ चूँकि आज उसकी रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैटर की बेसिकली हमने पढ़ी थी दो टाइप्स होती हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। जो प्योर आपका मैटर होता है उसे आप बोलते हैं सब्सटेंस, और जो इम्प्योर मैटर होता है, इम्प्योर मैटर, उसे आप बोलते हो मिक्सचर, यानी कि जिसमें आप कोई और सब्सटेंस ऐड कर दोगे। मिक्सचर की बेसिकली दो टाइप्स थी, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ऐसा मिक्सचर है जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू सेम रहेगी उसे होमोजीनियस, और जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू सेम नहीं रहेगी उसे बनेगी हेटेरोजीनियस। सब्सटेंस की दो डेफिनेशंस, दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सब्सटेंस की दो टाइप्स, उसमें से पहली टाइप एलिमेंट हम आज देखेंगे। एलिमेंट अर्ली एजिस में, जब अभी स्टार्ट ही था साइंस का, केमिस्ट्री का, तो तब सिर्फ 9 एलिमेंट्स, नेमली कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर, ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स तब जो है इन्वेंट हुए थे, डिस्कवर किए गए। इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, इनको डिस्कवर किया गया था, इनको दरियाफ्त किया गया। तो तब थोड़ी सी डेफिनेशन एलिमेंट की, जिसको आप ओल्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो ये थी एलिमेंट की डेफिनेशन कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस था दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। कि ऐसी एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, आम से केमिकल प्रोसेसेस से, आम से केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस, आम से केमिकल रिएक्शंस प्रोसेसेस से आप उनको सिंपल यूनिट्स और छोटे टुकड़ों में तोड़ या कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है वो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो जो है वो यहाँ ये ये इसकी ओल्ड जो है वो डेफिनेशन, ये ओल्ड डेफिनेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एजाद होते गए, और 19th सेंचुरी के एंड पे, मतलब कि 19th सेंचुरी के एंड पे 1800 के बाद 63 एलिमेंट्स जो वो डिस्कवर कर लिए गए, और 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 92 क्या है नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो वो आर्टिफिशियल है, हमने खुद लेबोरेटरी में उन्हें तैयार किया हुआ है। उसके बाद एलिमेंट की जो पहली डेफिनेशन थी उसमें फ़र्क तो नहीं आया, उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड हुई। वो क्या ऐड हुई? एलिमेंट इज a substance made up of same type of atoms having same atomic number. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स से मुश्तमिल होता है। एक एलिमेंट में एटम्स सेम होंगे, एटम्स डिफरेंट नहीं होंगे, सेम एटम से मुश्तमिल होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो चूंकि वो सेम एटम है तो उनके एटॉमिक नंबर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। एटॉमिक नंबर बोलते हैं किसी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने मौजूद है ना, या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मौजूद है, उसे कहते हैं कि ये भाई एटम का एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सोडियम का एलिमेंट है, उसमें जो सारे के सारे एटम्स होंगे वो सोडियम के ही हों, मतलब कि सेम एटम्स होंगे, वो सोडियम के ही होंगे, और उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे? सेम होंगे। उसके बाद एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। और उनको हम डिकम्पोज, ब्रोकन डाउन को हम ये भी बोल सकते हैं डिकम्पोज, तोड़ नहीं सकते, मजीद छोटे हिस्सों में कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में उन्हें डिकम्पोज तोड़ नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन से। तो ये वही चीज़ है। एंड वही डेफिनेशन, इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड की गई है, तो सेम एटम्स पे मुश्तमिल होंगे जिनके एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये थी इसकी डेफिनेशन एलिमेंट की, विच इज़ कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशन। ये उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की।
सो ये उसके बाद थोड़ा उससे बताया हुआ है कि ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स, कि हर एक एलिमेंट में सेम एटम्स और एक यूनिक एटम्स होंगे जो कि बाकी एटम्स में नहीं मौजूद होंगे, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। सो उसके बाद ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अगर कोई सवाल पूछेगा डिफाइन एलिमेंट, तो आप मॉडर्न डेफिनेशन उसकी बताएंगे, ओल्ड डेफिनेशन नहीं बताएंगे। अगर पूछेगा ओल्ड डेफिनेशन तब आप बताएंगे, अगर पूछेगा मॉडर्न डेफिनेशन तब भी मॉडर्न डेफिनेशन, अगर पूछेगा डेफिनेशन डिफाइन एलिमेंट तब भी उसका आंसर मॉडर्न डेफिनेशन ही होगा। अब उसकी अक्रेंस के वो कौन कौन सी फॉर्म में अकर कर सकता है एलिमेंट। एलिमेंट फ्री भी फॉर्म में अकर कर सकता है, मतलब कि वो गैस है, वो किसी के साथ मिल के बॉन्ड बना के किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं रहा है, अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, या कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ मिलके कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करेगा। अब वो कह रहे हैं ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर। तो इसकी अर्थ क्रस्ट में किसी भी एलिमेंट की ओशन में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट परसेंटेजेस होती है, उनको उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और वो तीन मेन सिस्टम्स है विच इज नेमली अर्थ क्रस्ट, ओशंस, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अर्थ क्रस्ट कहते हैं जो आपकी सरफेस है ज़मीन की जिसके ऊपर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। मतलब कि जिस लेवल पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे या उनसे थोड़ा सा नीचे जो सरफेस है, इस सारी रेंज को आप बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ओशन बोलते हैं उसके ऊपर ही, आपकी अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही जो दरिया समुंदर वगैरह एग्जिस्ट करना उन्हें बोलते हैं ओशंस। बेसिकली समुंदर ही यहाँ ओशन से मुराद है। तो एटमोसफेयर जो हवा में हम रह रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो एटमोसफेयर है, गैसेज हैं, वो इनमें डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट पे 47% है, ओशंस में समुद्रों में 86% है, और एटमोसफेयर में 21% इसकी जो वो कंपोजिशन है। सिलिकॉन की 28%, एल्यूमिनियम की 7.8% अर्थ क्रस्ट में है। ओशन में ऑक्सीजन की मैंने आपको बता दी, हाइड्रोजन की 11, क्लोरीन की 1.8, और नाइट्रोजन की एटमोसफेयर में 78, आर्गन की 0.8% है। सो एटमोसफेयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे ही डिपेंड कर रहा है। मेनली उसकी कंपोजिशन एटमोसफेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है, बाकी आर्गन वगैरह ये तकरीबन 1% ही जो होती हैं। बाकी गैसेज आर्गन 0.9 होती है, बाकी भी सारी मिला के तकरीबन 1% गैसेज होती है, क्योंकि मेनली इन दोनों पे ही एटमोसफेयर डिपेंड करती है। इन दोनों पे मिला के एटमोसफेयर इन पे जो वो मिलती है। अब ये तो हो गई कि अकरेंस, ये हेडिंग होगी इस पे पैराग्राफ की। सो इसमें से आप एक दो जो एग्जांपल्स पिक कर लेंगे वो जो अकरेंस कर लेंगे कि आप यही बेसिकली ये बेस्ट हो कि आप बता दें अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन इतनी होती है, ओशन में इतनी, ये और एटमोसफेयर में इतनी, सो दैट विल बी बेस्ट। आप कोई भी इनमें से एक तो पिक कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बता दें दैट विल बी बेस्ट। इसके बाद ये कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट की तीन बेसिकली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आमतौर पे मेजरली ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, मेजरली एलिमेंट्स सॉलिड तौर पे जो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उस सॉलिड्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह। उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी या ब्रोमीन, ये दो ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिक्विड तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस के तौर पे भी बहुत जो है वो फ्यू एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन वगैरह, ये सारे सारे क्या हैं, गैस हैं। तो तीन बेसिकली स्टेट्स सॉलिड की ये जो एग्जांपल है, गैसेस की लिक्विड्स की ये जो एग्जांपल है दो, और गैसेस की तो बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल मिल जाएंगी, क्योंकि वेल वो उनकी कंसनट्रेशन कम होती है, ठीक है। और वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करें। और ये भी उसने थोड़ी सी बात मेटल्स या नॉन मेटल्स की बता दी कि तीन जो है वो एलिमेंट्स तीन हिस्सों में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एबिलिटी के वो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है अच्छे तरीके से। सो उनको हम तीन इस कैटेगरी की बेस पे उनको तीन टाइप्स में हम जो डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
और 80% आमतौर पर एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मेटल्स आमतौर पर सॉलिड्स ही होते हैं। उसके बाद वो जो हो गई बात स्टेट्स, उसके बाद सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल की डेफिनेशन ये है कि ये एलिमेंट्स की ही एब्रीवेशन होती है, कि आप एलिमेंट पकड़ के उसकी ही एब्रीवेशन, उसकी कोई एक दो एलिमेंट्स पकड़ के उसका सिंबल क्या फैसला कर लेते हैं। और ये जो है वो हम किसी एलिमेंट का इंग्लिश में क्या नाम है, लैटिन लैंग्वेज में क्या नाम है, ग्रीक या जर्मन में क्या नाम है, उस में हम जो है वो उसके सिंबल का फैसला करते हैं। कभी कभी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसका इंग्लिश में ही जो नाम है हाइड्रोजन, उसी में से उसका सिंबल निकाल लेते हैं। मगर कभी कभी फॉर एग्जांपल सोडियम है इंग्लिश में नाम, हम क्या करते हैं कभी कभी उसका नाम, ताकि किसी के साथ मिक्स ना हो, हम उस फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं सोडियम का इंग्लिश में नाम से ही, जिस तरह हमने हाइड्रोजन के इंग्लिश में नाम से ही उसका सिंबल का फैसला कर लिया, अगर हम सोडियम का ही उसके इंग्लिश में नाम हो जाता है Na का सोडियम, उसका हम इंग्लिश में ही फैसला कर लेते तो वो शायद दूसरे के साथ मिक्स हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल जो सल्फर है उसका भी सिंबल होता है एस, तो सोडियम में भी एस हुआ रहता, तो फैसला करना दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता। तो हमने क्या किया, इंग्लिश में उसके सिंबल का फैसला नहीं किया, सोडियम का हमने उसका जो लैटिन नाम था नेट्रियम, उसकी तरफ हम जो चले गए, फिर वहाँ से हमने Na पिक करके कह दिया सोडियम का सिंबल है Na। तो हम किसी भी एलिमेंट के इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में या जर्मन में जो उसका नाम है, उससे उसके सिंबल का फैसला कर लेते हैं। उसके लिए कोई चीज़ वो रूल्स है। अगर आपने किसी एलिमेंट का सिंबल बनाना है और वो एक ही वर्ड पे मुश्तमिल है, एक ही लेटर है, तो एक जो लेटर है वो कैपिटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सिंबल है H, तो कैपिटल H आएगा, बिकॉज वो एक ही है, एक ही जो है वो अल्फ़ाबेट है। नाइट्रोजन का भी एक ही अल्फ़ाबेट है, उसे कैपिटल एन आ जाएगा, कार्बन का भी कैपिटल C जो है वो आ जाएगा। अगर उस एलिमेंट का सिंबल दो लेटर्स, दो अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल है, तो पहला आएगा कैपिटल, सेकंड वाला आएगा स्मॉल। सो पहला सिर्फ कैपिटल आएगा अगर दो लेटर्स हैं उस एलिमेंट के सिंबल में। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का सी आएगा, सी स्मॉल कैपिटल, ए स्मॉल। सोडियम का Na जो अभी हमने बताया पहला कैपिटल आएगा, अगला स्मॉल आएगा। और क्लोरीन का Cl आएगा। अगर ब्रोमीन है तो Br आएगा, B कैपिटल R स्मॉल। तो ये जो है वो सिंबल की हेडिंग के लिए ये पैराग्राफ होगी। उसके बाद वैलेंसी। वैलेंसी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो चेंज जो वो हर किसी से मुख्तलिफ होती है, हर एक की वैलेंसी अपनी होती है। और ये क्या होती है बेसिकली, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, कि वो किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी होती है। और ये इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किस पे डिपेंड करे कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद है, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। और ये वैलेंसी की डेफिनेशन कोवलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट है, आयनिक कंपाउंड में डिफरेंट है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वैलेंसी से मुराद है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर किसी एलिमेंट की वैलेंसी से मुराद है कि उसने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर उसने बात की है कि उससे मुराद है कि किसी एटम की वैलेंसी से मुराद है उस एटम के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच है, लेकिन इन जो है वो कंपाउंड्स के लिए। लेकिन अगर मैं बोल दूँ इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो हाइड्रोजन की अगर मैंने वैलेंसी बता दी, तो अगर ये मैं डेफिनेशन दूंगा कि हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जो वो अटैच है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो खुद वो एटम है जिसकी कॉरेस्पॉन्ड से आप उसको डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का सारा नाम भी लेके इसके अलावा भी वैलेंसी की किसी भी एटम के लिए डेफिनेशन कर सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड में किसी एटम की वैलेंसी से मुराद है कि उसके साथ बॉन्ड्स कितने हैं या उसके एटम कितने अटैच है। वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, या वो कितने एटम के साथ अटैच है या उसके साथ कितने एटम जो वो अटैच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, क्लोरीन के कितने एटम के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एच के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, या ये कितने एटम के साथ अटैच है, सिर्फ हाइड्रोजन एक एटम के साथ ये जो अटैच है। तो इसमें HCl में क्लोरीन की वैलेंसी होगी एक, हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी एक। वाटर में बात करूँ, ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड या दो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है दो,
हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी भी है एक, इसकी वैलेंसी भी है एक। इसकी बात करूँ तो N3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन N की वैलेंसी होगी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी ये एक एक साथ जुड़ा हुआ है, ये एक एक साथ जुड़ा हुआ है, ये एक एक साथ जुड़ा हुआ है, इसकी वैलेंसी होगी एक। इस तरह यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होगी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1। सो ये जो इससे मुराद है। सो वैलेंसी आप कोवलेंट कंपाउंड में बोल सकते हैं कि इस एटम की वैलेंसी से मुराद है कि वो कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है या वो उसने कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसमें क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, ये 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, कार्बन की वैलेंसी होगी 4 और हाइड्रोजन की किसी के अंदर भी वैलेंसी होगी 1। अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो वैलेंसी से मुराद है कि किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या मुराद है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो कोई भी स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट वो कंप्लीट करता है। अब ये एक जनरल सा रूल है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम, 4 नहीं 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 2 या 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कर देगा लूज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन करेगा लूज उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कर देगा लूज, प्लस उस पर आ जाएगा चार्ज। मैग्नीशियम के पास 2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कर देगा लूज, उस पर प्लस 2 आ जाएगा चार्ज। एल्यूमिनियम के पास 3 जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों के तीनों कर देगा लूज, उस पर प्लस से चार्ज हो आ जाएगा। और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन वो कोवलेंट बॉन्ड ही आमतौर पर बनाता होता है। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में है 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बजाय गेन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें तो 8 बनाने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो बजाय वो पाँचों के पाँचों लूज करे और उसे पिछले वाले में 8 कंप्लीट कर ले, तो 5 लूज करना आसान है कि 3 गेन करना आसान है। 5 निकालना आसान है कि 3 गेन करना आसान है। ज़्यादा निकालना, कम ऐड करनी है, ऐड करना आसान है। तो क्या करेगा, बजाय लूज करने के 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो किसका आउटर मोस्ट शेल में 5 या उससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 मुकम्मल करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। उसके ऊपर वैलेंसी आ जाएगी -3। कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव की इसके ऊपर आ जाएगी वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, उसके बाद देगा -2 चार्ज। इस तरह क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो 1 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, उसके पास आ जाएगा -1 चार्ज। तो ये 3 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन की वैलेंसी होगी, उनके साथ नेगेटिव चार्ज भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी की डेफिनेशन होगी। तो आप हेडिंग देंगे वैलेंसी, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी, उसके बाद ये सारी चीज़ बताएंगे, ये सारी चीज़। उसके बाद अगली बताएंगे आप आयनिक कंपाउंड्स की हेडिंग देंगे कि भाई मैं आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी बताएंगे, उसके बाद ये चीज़ सारी आप बताएंगे। उसके बाद अगली चीज़ है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स का ग्रुप होता है, एटम्स का ग्रुप होता है। वर्ड ग्रुप नहीं होता, वर्ड होता है ग्रुप। ये एटम्स का ग्रुप होता है जिनके ऊपर कुछ होता है चार्ज, तो उनकी जो वो एग्जांपल हो सकती है ये अमोनियम। इसमें क्या है, एटम्स का बहुत ज़्यादा ग्रुप है, इसमें 2 एटम्स है इसमें कुल मिला के 5 एटम्स हैं और 2 टाइप के एटम है इसके अंदर।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो टाइप के एटम्स है, कुल मिला के इसके अंदर 5 एटम्स है। नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। तो इसके ऊपर ये जो है वो ये ग्रुप है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब एक आ जाएगा चार्ज, उसे हम बोलेंगे कि ये वैलेंसी, कि ये रेडिकल, ठीक है ना। उसकी वैलेंसी, ये जो चार्ज होगा वो इसकी वैलेंसी जो शो कर रहा होगा। तो इस तरह ये भी एक रेडिकल है, ये सारे भी क्या हैं, रेडिकल है और ये एटम्स है, ठीक है ना। उसके बाद ये एक बात, ये जो कॉमा में उससे बात की हुई है, ये कि कई एटम्स की वैलेंसी सिर्फ एक ही होती है। तो जो सोडियम की बस एक ही वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारों की एक ही वैलेंसी है। इवन की जो रेडिकल है उनकी बस एक ही वैलेंसी। ये कई एटम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मरकरी, आयरन और ये फॉस्फोरस, इनकी 2 वैलेंसीज होती हैं, कईयों की 3-4 वैलेंसीज भी होती हैं। ये वैलेंसी शो करते हैं, ये बेसिकली आप इस डिटेल को बेसिकली ना भी याद रखें, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है। ये वो एटम शो करते हैं जो कि डी ब्लॉक में लाई करते हैं, जिनके आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होते हैं, वो ये वाला फिनोमेना शो करते हैं कि वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, एक से ज़्यादा उसकी वैलेंसी है 2 और 3। आयरन कभी कभी कई कंपाउंड्स में आयरन 2 वैलेंसी शो करता है +2, और कई कंपाउंड्स में आयरन +3 वैलेंसी शो करता है। तो इस तरह मरकरी भी, कॉपर भी, फॉस्फोरस भी। उसे यहाँ पे आयरन की जो एग्जाम्पल कोट की है कि आयरन FeSO4 में +2 वैलेंसी शो करता है, और इस वजह से +2 अगर वैलेंसी शो करे तो +2 वाले आयरन को हम बोलते हैं फेरस। फेरस, तो इस वजह से इसका नाम हम बोलेंगे फेरस सल्फेट, बिकॉज यहाँ पे वो फेरस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और जहाँ पे उसकी वैलेंसी +3 हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें Fe2SO4 3 में, यहाँ पे उसकी वैलेंसी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे वो जब 3 वैलेंसी शो कर रहा है, जहाँ पे आयरन 3 वैलेंसी शो करे, वहाँ इसका नाम हम करते हैं फेरिक, ROUS ऐड कर लेते हैं जब 2 वैलेंसी हो फेरस, और जब 3 वैलेंसी शो कर रहा हो एंड पे ऐड कर लेते हैं फेरिक। इसको मैं आगे और भी एक जो एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे 2 कैसे, यहाँ पे 3 कैसे, बिकॉज SO4 की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे +2 होगी ताकि यहाँ पे कोई ना एंड पे चीज़ आए। तो यहाँ पे इसकी +2 होगी, यहाँ पे इसकी है -2, यहाँ पे इसकी होगी +3, बिकॉज यहाँ पे जो आएगा वो इसके ऊपर होगा चार्ज, होगा इसकी होगी वैलेंसी, यहाँ पे जो आएगा वो इसके ऊपर होगी वैलेंसी। तो -2 होगी इसकी, 3 यहाँ पे है, मतलब कि 3 इसकी होगी, तो यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी है, ठीक है ना। अब ये आई कहाँ से नेम है, बिकॉज जो आयरन है उसका लैटिन में या ग्रीक में नेम है फेरम। क्या नाम है, जो Fe इसका सिंबल है आयरन का, वो भी सोडियम की तरह Fe आयरन का भी हमने ग्रीक या लैटिन का वर्ड जो वो टिक किया उसके सिंबल के तौर पे फेरम। अगर उसकी वैलेंसी हो 2, ये चीज़ इसकी, तो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर उसकी वैलेंसी आयरन की हो लोअर वैलेंसी, तो उसका नाम हम करेंगे ROUM की जगह हम लिख देंगे OUS। UM की जगह हम क्या लिख देंगे OUS, तो इसका नाम आ जाएगा फेरस। और अगर उसकी हाई वैलेंसी हो तो उसका नाम हम क्या ऐड कर देंगे, फेरम में UM की जगह IC ऐड कर देंगे, फेरिक। यहाँ से लोअर वैलेंसी हाई वैलेंसी अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो इसकी 2 वैलेंसीज हैं, वो यहाँ पे 2 और 3। इनमें से लोअर कौन सी है 2, तो 2 लोअर वैलेंसी से उसकी मुराद है 2, लोअर वैलेंसी से उसकी मुराद है 2। तो अगर कहीं पे आयरन की 2 होगी वैलेंसी, तो वहाँ उसके नाम की जगह हम UM हटा के OUS लगा देंगे, वहाँ उसका नाम आ जाएगा फेरस। और अगर हाई वैलेंसी से मुराद है उसकी हायर 3, और अगर उसका नाम होगा उसकी जिस आयरन की जिस कंपाउंड में वैलेंसी होगी 3, वहाँ हम उसके नाम में UM हटा के IC लगा देंगे, वहाँ उसका नाम आ जाएगा फेरिक। सो दैट इज आवर टुडेज डिस्कशन। सो अगर आपको इसमें किसी पॉइंट में कहीं भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।